हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यदि किसी से पैसा उधारी लेते हैं या देते हैं, तो आप किस प्रकार एक एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ प्रथम पक्ष लिखेंगे। प्रथम पक्ष के बारे में यानी जो आपसे पैसा ले रहा है, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल देंगे। जैसे उसका नाम, तो मैं जैसे नाम लिख देता हूँ राहुल यादव, उम्र यहाँ पर डाल देंगे और जो भी आप उम्र होगा राहुल का, और पिता का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर निवासी लिखेंगे, पिता जो रहेगा आप फिल कर लेंगे और यहाँ पर निवासी डाल देंगे जहाँ पर वो रहता है पता पर। इसके बाद द्वितीय पक्ष में जिससे पैसा ले रहे हैं उसका डालेंगे विवरण। तो आप इसी प्रकार जैसे ऊपर प्रथम पक्ष में आप फिल किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी फिल कर देंगे और इस प्रकार उम्र लिख लेंगे और पिता का नाम जो भी होगा और इसके बाद निवासी लिख लेंगे। पूरा डिटेल डालने के बाद ये आपको प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष की डिटेल ये हो गई। यानी प्रथम पक्ष जो पैसा द्वितीय पक्ष से ले रहा है वो प्रथम पक्ष है। इसके बाद आप ये लिखेंगे कि निम्नलिखित इकरार करते हैं और ये आप फर्स्ट कंडिका इसकी लिखेंगे कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष आपस में पूर्व से परिचित है और उनके मध्य संबंध है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आप पैसा किस संबंध के कारण ले रहे हैं और आपको शो करना पड़ेगा कि एक दूसरे की आर्थिक मदद मदद करते रहते हैं। दूसरी कंडिका में आप लिखेंगे कि प्रथम पक्ष को किस कारण से पैसे की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कि प्रथम पक्ष को चाहे घर बनाने हेतु हेतु और रुपयों की अति आवश्यकता है और रुपए की व्यवस्था कहीं और नहीं हो पा रही है, इसलिए द्वितीय पक्ष से आज दिनांक को जो भी दिनांक होगा वो डाल लेंगे, आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो जितना रुपए चाहे 1 लाख रुपए ले रहे चाहे 2 लाख, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं और यहाँ पर आप शब्दों में भी इसको फिल कर लेंगे। नगद उधार स्वरूप प्राप्त कर रहा हूँ, यानी आप उधार ले रहे हैं जो, तो उसको आप नगद लेके उधार के रूप में ले रहे हैं नगद को। और इसके बाद तीसरे कंडिका में ये लिखेंगे कि ली गई राशि यदि प्रथम पक्ष कितना माह का लिख देंगे, जितना भी माह का आप इसका लिमिट देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, टाइम लिमिट। तो प्रथम पक्ष यदि 2-3 माह के 3 माह तक लिख सकते हैं। 3 माह तक यदि प्रथम पक्ष यदि 3 माह तक द्वितीय पक्ष या 3 माह के अंदर लिख सकते हैं। ये अंदर द्वितीय पक्ष को पैसा अदा को की रकम नहीं अदा करता है या बिना हवाले या टाल मटोल करता है, तो यह अधिकार होगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम पक्ष द्वारा उक्त ली गई रकम की वसूली प्रथम पक्ष के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर प्राप्त कर सकेगा और जिसके समस्त हर्जी खर्चे की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी या जिस पर किसी भी वारसानु को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यानी इसमें आप जो है एक शर्त यहाँ शो कर सकते हैं, इस शर्त के अधीन आपको पैसा लेना है और इसके बाद आप अतः करके इसका समाप्ति कर देंगे। अतः वह पक्ष उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा व स्वचित की अवस्था में बिना किसी भय दबाव व प्रलोभन के इकरारनामा निम्नलिखित नीचे लिखे हुए साक्ष्य के समस्त तहरीर करा रहे हैं और यहाँ पर स्थान लिख देंगे और यहाँ डेट डाल देंगे। प्रथम पक्ष ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल यादव, तो प्रथम पक्ष का यहाँ नाम लिख के और यहाँ द्वितीय पक्ष का नाम लिख के और यहाँ 2 गवाही चाहिए तो 2 गवाह का नाम लिख देंगे और अपने अपने प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष सिग्नेचर करेंगे और गवाह भी करेंगे और इसके बाद आप जो है स्टाम्प में इसको प्रिंट करा के और नोटरी करा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर पैसा नहीं देता है को ये कोई भी पक्ष हो गया, द्वितीय पक्ष से जैसे प्रथम पक्ष ने पैसा लिया द्वितीय पक्ष से और नहीं दे रहा, तो द्वितीय पक्ष इसके विरुद्ध इस डॉक्यूमेंट के आधार पर केस फाइल कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।